इज रमन। हाउ आर यू? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट मैथ चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स एंड इसमें सेशन में हम करेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर की, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ये आपके लिए वीडियो, क्योंकि अगर आपको ये सारे के सारे फॉर्मूले और इस चैप्टर के रिलेटेड सब कुछ आ गया तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल इजी लगेगा, और ये चैप्टर एग्ज़ाम ओरिएंटेड इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और पूरा कंप्लीट देखना, ठीक है। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट को। फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल लेके करेंगे, और डायरेक्ट मेथड से अब हम मीन फाइंड आउट करते हैं, उसका फॉर्मूला देखेंगे और सारी चीज़ें देखेंगे इसमें क्या क्या होती है। यहाँ पर एक टेबल ये बनाई हुई है, ठीक है, और इसमें दिया हुआ है एज ऑफ टीचर्स, एज ऑफ टीचर्स एंड ये है नंबर ऑफ टीचर्स। सो 15 से लेकर 25 तक की एज कितनी टीचर्स की है? 6 की। 25 से 35 तक 11, 35 से 45 तक 7, 45 से 55 तक 4 एंड 55 से 65 तक भी 4 टीचर्स हैं, और 65 से लेकर 75 के बीच जिनकी एज है वो है 2 एंड 75 से 85 तक कितनी है? 1। नंबर ऑफ टीचर्स को हम क्या मानते हैं? FI से यहाँ पर डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी। नाउ एक होता है XI। XI क्या होता है? क्लास इंटरवल। जो हमें जैसे यहाँ पर एज ऑफ टीचर्स दे रखा है तो क्लास इंटरवल का एवरेज होता है XI। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब इसको मैं फाइंड आउट करके बताती हूँ कि एवरेज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। लाइक 15 एंड 25 इन दोनों को ऐड करेंगे, 15 प्लस में 25 और डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो इनको ऐड किया तो हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइड बाय 2, 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया? 20। तो ये कितना आ जाएगा? 20। अब करेंगे हम 25 प्लस 35, तो ये ऐड करने पर कितना हो जाएगा? 60। 60 को 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 30। तो इसको आप वर्बली भी कर सकते हो, लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे माइंड में इनको काउंट करो। 35 प्लस 45 कितना हो जाएगा? 80। 80 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। नाउ 45 प्लस 55 इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास कितना बनेगा? 100। 100 डिवाइड बाई 2 किया तो यहाँ पर आ जाएगा 50। ठीक है, तो ये देखो 20, 30, 40, 50, तो एक बार मैं यहाँ पर 60 और ये भी लिख देती हूँ। बस आपको फाइंड आउट कैसे करना है वो मैंने आपको बता दिया है। एवरेज कई बार यहाँ पर क्या होएगा, पॉइंट में है ना दिए होएगी नंबर, तो हमें डायरेक्ट ऐसे ऐड नहीं होएगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो उनका एवरेज निकल जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? XI बोलते हैं। उसके बाद में होता है FI और XI। अब ये क्या होता है? FI और XI क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का मल्टीप्लाई, मतलब 6 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 120। ऐसे 11 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 330। उसके बाद में 7 को 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये बन जाएगा 280, और 4 को 50 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिलेगा 200। उसके बाद में 4 को फिर से 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 240। 2 को 70 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 140। उसके बाद में 80 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा? 80 आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं? इसके बाद में हम करते हैं इनका सम। XI का सम नहीं करते हम, किस चीज़ का सम करेंगे? किस चीज़ का सम करेंगे? FI और FI मल्टीप्लाई में XI। FI और XI में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये बनेगा 1390। ठीक है, और FI सभी को काउंट किया तो ये हमारे पास आ जाएंगे 35। अब जब हमने सम किया है, इसका भी सम किया है और इसका भी सम किया है, सम करने के बाद हम इसको क्या बोलते हैं? जब सम से हम डिनोट करते हैं उसको बोलते हैं हम सिग्मा, और FI का सम किया तो यहाँ पर लग जाएगा सिग्मा FI,
और यहाँ पर एफ आई और एक्स आई इस सभी का जो है हमने एडिशन किया है, तो सम को हम बोलते हैं सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई में एक्स आई। इस चीज़ से हम इनको डिनोट करेंगे। अब हम देखते हैं डायरेक्ट मेथड से जो मीन फाइंड आउट करते हैं, मीन का यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। अगर एक्स बार दिया हो तो हमें समझाना चाहिए कि क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर समेशन एफ आई और एक्स आई डिवाइड बाई समेशन एफ आई यहाँ पर लिख देंगे। अब हमें यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्स आई मिला है 30, 190 और सिग्मा एफ आई जो कि है 35। तो मीन फाइंड आउट करना है। ऊपर हमसे सम एडिशन पूछा है, सम किस चीज़ का, एफ आई और एक्स आई, जिसका हमने फाइंड आउट कर लिया वो है 1390। डिवाइड कर देंगे इसे 35 से। डिवाइड करने पर हमें मिल जाएगा ये 39.71 समथिंग कुछ। ठीक है, तो यहाँ से हमने डायरेक्ट मेथड से मैंने आपको बताया कि मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये सबसे इजीएस्ट और सबसे सिंपल मेथड है डायरेक्ट मेथड मीन फाइंड आउट करने का। सिर्फ हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एवरेज फाइंड आउट करना होता है। एवरेज फाइंड आउट करने पर हमें क्या मिलेगा, एक्स आई, फिर उसके बाद में एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई कर देंगे। जो सम आएगा उसको एफ आई का जो सम होता है उससे हम डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या फाइंड आउट हो जाएगा, मीन फाइंड आउट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट मेथड है हमारे पास मीन फाइंड आउट करने। अब आता है हमारे पास सेकंड मेथड जो कि है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो इस मेथड के हेल्प से हम क्या फाइंड आउट करेंगे, मीन फाइंड आउट करेंगे। और उसके लिए है हमारे पास ये टेबल एज ऑफ टीचर्स, वो सेम टेबल है जो हमने डायरेक्ट मेथड में यूज़ करी है, सेम हमने यहाँ पर लिख ली है। इसके बाद में यहाँ पर एक्स आई की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमें क्या है, एक्स आई मैंने आपको बता दिया है, जो क्लास इंटरवल होता है उनका एवरेज होता है। तो यहाँ पर हमारे पास आया था 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। अब इसमें एक और चीज़ चाहिए होती है एज्यूम्ड मीन मेथड में, वो होता है डी आई। क्या फाइंड आउट करते हैं हम, डी आई। डी आई आपको बताने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, वो होता है ए। हम डी आई के लिए फाइंड आउट करते हैं। ए क्या होता है, एज्यूम करना होता है कि मीन इस क्वेश्चन का क्या होएगा। तो मीन क्या होगा उसके लिए हम एज्यूम करते हैं, और वो एज्यूम कहाँ से किया जाता है, जो एक्स आई होता है वहाँ से हम मीन को देखते हैं भी मीन होगा क्या। अब यहाँ पर टेबल देखो, बीच का कोई नंबर ले लेते हैं और मान लेते हैं कि वो क्या होगा, हमारा मीन होगा। यहाँ पर 50 देखो, जो 50 है, 50 के ऊपर भी 3 नंबर हैं और नीचे भी कितने नंबर हैं, 3। तो मीन्स 50 जो मिड में हम मान लेते हैं जो 50 है वो क्या है, एज्यूम्ड मीन है। ठीक है, अब यहाँ पर डी आई देखो, डी आई कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ लिख देती हूँ डी आई इज इक्वल टू में एक्स आई माइनस ए। जो हमारे पास एक्स आई है, ये वाली वैल्यू है, इसको हम क्या करना है, माइनस करना है इसमें से 50 को, मीन्स ए की वैल्यू को, जो हमने एज्यूम किया मीन, उसको हमने एक्स आई में से माइनस करना है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ 20, एक्स आई की वैल्यू फर्स्ट में कितनी है 20, देन माइनस 50। अब यहाँ से 50 में से 20 माइनस किया 30, तो ये बड़े वाले डिजिट के पास साइन किस चीज़ का है, माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा, -30। ठीक है, ऐसे ही सेम अब यहाँ करेंगे, 30 माइनस 50 किया तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 20। कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हो। अब है हमारे पास 40 माइनस 50, तो ये आ जाएगा माइनस का 10। 50 माइनस 50 करेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब है हमारे पास 60 माइनस 50, तो ये आ जाएगा प्लस का 10। प्लस का 10 की जो बड़े वाले डिजिट है जो 60 है, 50 से बड़ा नंबर कौन सा, 60। 60 में से 50 को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 10। और 70 माइनस 50 किया तो 20, 80 माइनस 50 किया तो ये कितना आ गया 30। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डी आई आ गया। इसके बाद में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, एफ आई। एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई। एफ आई क्या होता है,
फ्रीक्वेंसी होता है, जो नंबर ऑफ टीचर्स दे रखे हैं वो हमारा एफ आई है। एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स यहाँ पर -30 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें माइनस का 180 यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में 11 को -20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 220। 7 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, -10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -70। 0 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 आ जाएगा। 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 40। 2 को 20 के साथ किया मल्टीप्लाई 40। 1 को 30 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे। पहले इस टर्म को प्लस कर देते हैं, देन इसको। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन माइनस का आएगा, फिर हम माइनस माइनस करेंगे प्लस, मीन्स इन तीनों नंबर्स को हम एक साथ प्लस कर सकते हैं। और साइन किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा। इनको ऐड किया तो ये आ गया 0, और ये कितना बनेगा 7, और ये 17, 1 कैरी, और ये आ गया 470। उसके बाद में हमने इनको काउंट किया तो ये बन रहा है 110। अब हमें क्या चाहिए, टोटल चाहिए। इनका क्या करना है, सभी का सम करना है। तो यहाँ पर हम रफ में लिख लेते हैं 470 प्लस में 110। तो यहाँ पर देखो, हम इसको प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस करने पर हमें मिल गया 360। बड़े वाले डिजिट के पास माइनस है तो यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस। माइनस का 360 यहाँ पर हमारे पास इन एफ आई और डी आई आ जाएगा। अब जो सम हम करते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, सिग्मा एफ आई और डी आई। एफ आई का हमने ऐड किया ही था, एफ आई कितना आया था, 35 आया था। अब एज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला यहाँ पर होता है मीन मीन्स एक्स के ऊपर बार लगाएंगे, इज इक्वल टू में ए हमारा क्या था, जो एज्यूम किया था मीन वो, प्लस में उसके बाद में ब्रैकेट लगाएंगे सिग्मा एफ आई और डी आई डिवाइड बाय एफ आई ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर लिख देते हैं, हमने ए कितना एज्यूम किया था 50, और ये हमने ब्रैकेट लगा दी है। एफ आई और डी आई का सम क्या आया था 360, -360 आया था, और डिवाइड कर देंगे 35 से। अब कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो, ठीक है। कैलकुलेशन यहाँ पर कैलकुलेटर के थ्रू या फिर खुद आप कैलकुलेशन कर लेना इसकी। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.29। अब यहाँ पर देखो 50, एक साइन ये प्लस का और ये माइनस का, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -10.29। माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएगा 39.71। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। एक बार दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, एज्यूम्ड मीन मेथड, इसके अंदर हमें ये दो चीज़ें दी गिवन होंगी। उसके बाद में हमने एक्स आई फाइंड आउट करना है। एक्स आई होता है क्लास इंटरवल का एवरेज, जो मिड वैल्यू होती है वो होता है हमारा एक्स आई। उसके बाद में डी आई फाइंड आउट करते हैं। डी आई फाइंड आउट करने के लिए हमें कुछ मीन खुद की तरफ से एज्यूम करना पड़ता है। एज्यूम हम कैसे करेंगे, एक्स आई में से जो मिड वैल्यू होगी उसको हम ले लेंगे, ठीक है। उसको हमने ले लिया तो यहाँ पर हमने मान लिया कि 50 क्या होगा, मीन होगा। 50 में से जो एक्स आई है, एक्स आई में से इस ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी आई आ जाएगा। उसके बाद में एफ आई और डी आई की मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई करने के बाद देन हमने सम किया, सम हमारे पास -360 आ गया। फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला होता है हमारे पास ए प्लस में सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा एफ आई। सिग्मा क्या होता है, सम होता है, उससे हम डिनोट करते हैं इसे साइन से, ठीक है। उसके बाद में हमने कैलकुलेशन करी तो हमारे पास 39.71 यहाँ पर मीन आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट मेथड है हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड। इसके लिए हम सेम टेबल लेंगे जो हमने दो मेथड्स में ली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ।
लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पर एक हमें चाहिए एक्स आई आपको पता चल चुका होगा, क्लास इंटरवल का डिफरेंस होता है, सॉरी एवरेज होता है 50 + 25 / 2 करेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 20, 30, 40 और ये 50, ये सेम है इसीलिए मैं इसको एक बार एज इट इज़ यहाँ पर लिख देती हूँ। नेक्स्ट इसमें एक चीज़ फाइंड आउट करनी होती है हमें, वो होता है यू आई और उसके बाद में एफ आई और यू आई की मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर यू आई क्या होता है, यू आई का फॉर्मूला देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, वो है एच। सो एच क्या होता है, एच होता है जो हमें ये क्लास का जो साइज़ है उसको हम बोलते हैं एच। मीन्स 25 में से 15 को माइनस कर देंगे, डिफरेंस मेनली होता है वो होता है एच होता है। 25 - 15 किया, बड़े वाले डिजिट में से छोटे वाले डिजिट को माइनस करने पर जो हमें डिफरेंस मिलता है वो होता है एच। तो माइनस किया तो हमें कितना मिल गया 10, तो एच की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई 10 आ गई। और इसमें ए जो कि हमने एज्यूम किया था, ए क्या होता है एज्यूम मीन जो कि था 50, तो ए की वैल्यू पता चल गई हमें 50 है और एच की वैल्यू यहाँ पर पता चल गई जो कि है 10। अब हम देखते हैं यू आई कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यू आई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स आई माइनस ए जो एज्यूम मीन होता है डिवाइड में एच जो कि क्लास साइज होता है। यहाँ पर हम वैल्यू को रख देते हैं, फर्स्ट यूनिट इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं। 15 - 20 और नंबर ऑफ टीचर्स है हमारे पास 6, एक्स आई है हमारे पास, एक्स आई है हमारे पास 20 माइनस ए की वैल्यू कितनी है 50 डिवाइड में एच कितना आया है 10। यहाँ पर इसको माइनस करने पर हमारे पास क्या आएगा 50 - 20 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। जो बड़े वाले डिजिट है उसके पास साइन माइनस का, तो यहाँ पर हम माइनस लगा देंगे, डिवाइड में कितना आ जाएगा 10, जीरो के साथ जीरो कैंसिल आउट होगी तो कितना आ गया ये -3 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास ये वाली, इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर 30 लिख लेते हैं क्योंकि ए तो सेम ही रहने वाला है और एच भी सेम रहने वाला है। एक्स आई सेकेंड वैल्यू हमने रखी 30। अब 50 - 30 किया तो हमारे पास कितना आ गया -20। तो यहाँ पर हमने ये माइनस कट कर दिया तो ये कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, आई होप आपको कितना क्लियर होगा। अब यहाँ पर हम क्या रख देते हैं 40, फिर देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। 40 यहाँ रखा तो ये आ गया हमारे पास -10। अब ये 10 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया हमारे पास -1। अब है हमारे पास 50 - 50 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिख देते हैं। फिर 10 से डिवाइड होने पर भी हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। अब है हमारे पास 60 - 50 किया तो हमारे पास मिला 10 को 10 से डिवाइड किया तो 1। 70 - 50 किया 20 डिवाइड बाई 10 2। 80 - 50 करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिवाइड बाई 10 किया तो हमारे पास आ गया 3। ठीक है, यू आई हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब हम फाइंड आउट करते हैं एफ आई एंड यू आई। एफ आई एंड यू आई क्या होता है, एफ आई होता है फ्रीक्वेंसी जो नंबर ऑफ टीचर्स हमें गिवन है और उसको यू आई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -18, 11 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया -22। अब हमने 7 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -7। 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया 0। 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें मिल गया 4। 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया ये बन गया 4 और 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 3 आ गया। अब हम यहाँ पर करेंगे इनको ऐड, पहले इन टर्म्स को तीनों को ऐड कर लेते हैं, देन इन तीनों टर्म्स को हम ऐड कर लेंगे। -18 -22 -7 को ऐड करने पर हमें कितना मिलेगा 47 -47। अब 4 और 4 + 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 11। इसके बाद में -47 में 11 को ऐड करेंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा। 11 माइनस किया तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा -36 आ जाएगा। तो यहाँ हम लिख लेते हैं -36। हमें एफ आई और यू आई का सम मिल गया। तो एफ आई और यू आई का सम को डिनोट करने के लिए हम क्या लगाते हैं
सिग्मा एफ आई यू आई। अब एफ आई को ऐड किया था हमने तो हमारे पास कितना आया था 35। अब मीन डेविएशन मेथड का हम स्टेप डेविएशन मेथड का हम फॉर्मूला देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम मीन को शो करेंगे एक्स बार से इज इक्वल टू में ए क्या होता है एज्यूम्ड मीन होता है, ब्रैकेट लगाएंगे समेशन एफ आई और यू आई का सम यहाँ पर लिख देंगे, डिवाइड में लिख देंगे एफ आई का सम, मल्टीप्लाई में एच क्या था साइज, किस चीज़ का साइज, जो एज ऑफ टीचर्स दे रखी थी और उसके जो नंबर्स थे जैसे 25 माइनस 15 मीन्स डिफरेंस, उसको हम क्या बोलते हैं एच। और यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। ए हमारे पास था 50 प्लस में ऐड करने पर हमें मिला है ये माइनस का 36, डिवाइड में है 35 एंड मल्टीप्लाई में कितना है 10। नाउ इज इक्वल टू 50 प्लस में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा माइनस का 1.029 एंड मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। मल्टीप्लाई 10 के साथ किया तो ये पॉइंट आगे ये पीछे हो जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पर माइनस लिख देंगे, ये माइनस हो जाएगा। 10 के साथ मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा 10.29। अब 10.29 को 50 में से माइनस किया तो हमें मिल जाएगा 39.71। तो जो हमने ये टेबल ली है इसका जो आंसर आ जाएगा, जो मीन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 39.71। आई होप आपको ये वाला मेथड और ये फॉर्मूला भी क्लियर हो गया होगा। तो मीन जो कि हम 3 मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको इतना समझ में आया होगा। नाउ हम चलते हैं मोड कैसे फाइंड आउट करते हैं और उसका क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर मैंने ये टेबल बना ली है। सो मोड को सॉल्व करने से पहले, वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ। फॉर्मूला होता है मोड फाइंड आउट करने का एल प्लस में ब्रैकेट लगाएंगे F1 माइनस में F0 और डिवाइड बाय 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे h के साथ, ये होता है मोड फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। नाउ आपको h तो पता होगा क्या होता है क्लास का साइज, या फिर आप कह सकते हो डिफरेंस। लाइक 15 माइनस 10 कितना हो जाएगा 10, तो 10 क्या है हमारे पास h है। ठीक है, अब यहाँ पर F1 क्या होता है, F1 जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट नंबर। मीन्स इस टेबल के अंदर अगर आप इस लाइन के अंदर आप देखो तो हमारे पास यहाँ पर कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है। तो यहाँ पर अगर हम बड़ी वाले डिजिट देखें तो ये हमारे पास क्या है 23। सो 23 क्या हो जाएगा हमारे पास F1 हो जाएगा। F1 के जो ऊपर वाला नंबर होता है, जो हमने F1 फ्रीक्वेंसी 1 फाइंड आउट करी, उसके जो ऊपर वाला डिजिट होती है वो क्या होती है F0 होती है, और जो नीचे जो वैल्यू होती है वो होती है F2 होती है। अब F1 पता चल गया, F0 पता चल गया और H पता चल गया, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है अब L क्या होता है, L होता है जो सबसे बड़ी वाली जो हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करी है उसका जो क्लास साइज होता है और उसकी जो लोअर जो वैल्यू होती है मीन्स 35 जो कि है फर्स्ट जो नंबर होता है जहाँ से स्टार्टिंग होती है वो होता है हमारा L। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं L हमारे पास है 35, H है हमारे पास 10 जो कि होता है क्लास का साइज, मीन्स 45 माइनस 35 किया तो हमारे पास कितना आ गया 10 आ गया। अब हम इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले में रख देते हैं। L है हमारे पास 35 प्लस में यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे F1 जो कि है हमारे पास 23 माइनस F0 जो कि है हमारे पास 21, डिवाइड करेंगे और यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 मल्टीप्लाई में है F1 की वैल्यू है 23 माइनस में 21 और माइनस में F2 की वैल्यू है हमारे पास 14 और H जो कि है हमारे पास 10 है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 35 एक बार एज इट इज़ लिख लेते हैं, यहाँ पर इसको माइनस किया तो हमें कितना मिल गया 2 और इसको 23 को यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 46 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 33।
5 और यहाँ पर हम ब्रैकेट लगा देते हैं, मल्टीप्लाई में 10 लिख देते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 35 एज इट इज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 और 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना बन जाएगा 20। 46 माइनस 35 करेंगे तो ये आ जाएगा 11। अब 20 डिवाइड बाई, चाहे तो आप इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो फिर आप 11 को डायरेक्ट यहाँ पर 20 से डिवाइड कर दो तो ये मिलेगा हमें 35 प्लस में 1.81 समथिंग कुछ मिलेगा, उसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 36.81। कैलकुलेशन आप खुद से करना, ठीक है। मैं आपको एक बार मेथड और फॉर्मूले बता रही हूँ कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने देखो मोड का, मैंने आपको मीन के बता दिए 3 मेथड कैसे फाइंड आउट करते हैं, मोड बता दिया है। अब हम फाइंड आउट करेंगे मीडियन। तो एक बार मोड को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एल क्या होता है, जो F1 जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसका जो क्लास साइज है, उसका जो फर्स्ट डिजिट है, जो लोअर लिमिट है, जो लोअर डिजिट है 35, उसको हम बोलते हैं एल। F1 क्या होता है, F1 होता है जो फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो हाईएस्ट डिजिट, जो हाईएस्ट नंबर होता है, जैसे यहाँ पर 23 है, उसको हम बोलते हैं F1। F1 के जो ऊपर वाली डिजिट होती है वो होती है F0 और जो नीचे वाली होती है वो होती है F2। आप ऐसे भी याद रख सकते हो F0, F1, F2, बस आपको F1 का ध्यान रहेगा तो ये तीनों आपको मिल जाएंगे वैल्यू। नाउ हमारे पास आता है एच क्या होता है, डिफरेंस या फिर क्लास का जो साइज है वो 45 माइनस 35 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो एल भी बता दिया है और एच भी। उसके बाद में यहाँ पर हमने वैल्यू रखी, वैल्यू रखने के बाद सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व किया, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद हमने ऐड कर दिया और हमारे पास आंसर कितना आ गया 36.81। नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास नेक्स्ट मेथड जो कि है मीडियन। तो नेक्स्ट मीडियन फाइंड, मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हमने एक ले लिया है टेबल, ठीक है। टेबल में हमारे पास क्या है CI और F, और यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है CF चाहिए होता है, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए होता है। इसके लिए हम सबसे पहले मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस में यहाँ पर लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट n डिवाइड बाई 2 माइनस में CF जो कि होता है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी एंड मल्टीप्लाई में करेंगे हम H जो कि होता है क्लास साइज, ठीक है। सो हमें CF कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर कॉम्युलेटिव ये वाली फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो फ्रीक्वेंसी में यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट जो डिजिट है उसको हम यहाँ पर एज इट इज़ लिख देते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट नंबर है उसको हमने एज इट इज़ नहीं लिखना, उसमें क्या करना है, हमने जो फर्स्ट जो नंबर है, जो ये फर्स्ट नंबर है इसके अंदर ये सेकंड वाला नंबर हमने ऐड कर देना है। तो 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा 9। अब 9 प्लस 13 कितना हो जाएगा 22। 22 प्लस 20 कितना हो जाएगा 42। 42 प्लस में 14 करेंगे तो ये आ जाएगा 56। 56 और ये 8 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 64। 64 प्लस में 4 किया तो ये बन जाएगा 68। तो ये हमारे पास क्या आ गया CF, हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब जो लास्ट जो वैल्यू आई है ना हमारे पास 64 सबका ऐड करने के बाद वो होता है हमारा n कितना हो गया 68। तो आपको पता चल गया होगा n क्या होता है, जो सबको ऐड करने के बाद जो लास्ट जो नंबर आया हमारे पास वो होता है n जो कि है 65। अब यहाँ पर देखते हैं हमारे पास h, तो h क्या होता है, h होता है क्लास का साइज। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर 85 माइनस 65 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें h भी पता चल गया, h आ गया हमारे पास 20। अब हम देखते हैं L क्या होता है, और L को देखने से पहले अगर हम यहाँ पर F देखें तो F क्या होता है, F होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर अगर हम देखें हाईएस्ट जो नंबर है वो क्या है हमारे पास 20 है। कितना है वो 20 है, तो F कितना हो गया हमारे पास 20 हो गया। अब जो F के जो बिल्कुल ऊपर, जो ये इस CF वाली लाइन में F के जो बिल्कुल ऊपर वाली सेकंड जो फर्स्ट नंबर पर जो डिजिट होएगी ना ऊपर, जैसे 20 के बिल्कुल ऊपर ये 22, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा CF। CF क्या है हमारे पास 22।
अब हम देखते हैं एल क्या होगा। तो यहाँ पर जो हमने फ्रीक्वेंसी के अंदर जो हाईएस्ट वाली जो फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि यहाँ पर 20 है, उसका जो क्लास साइज होता है, उसकी जो लोअर लिमिट होती है, लोअर मतलब डिजिट है, जैसे यहाँ पर 125 है, उसको हम बोलते हैं एल। एल कितना हो गया 125। सो हमने एल पता लगा लिया, एन डिवाइड बाई 2 पता चल गया। सी एफ यहाँ पर जो हम लिखते हैं वो सी एफ कौन सा होता है, जो हाईएस्ट यहाँ पर फ्रिक्वेंसी में नंबर आए उसका जो सबसे पहले ऊपर वाली जो सबसे पहले नंबर पर डिजिट आती है उसको हम बोलते हैं सी एफ। एफ आपको पता चल गया और एच पता चल गया। अब यहाँ पर हम सारी की सारी वैल्यू रख देते हैं और सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। एल है हमारे पास 125 प्लस में एन है हमारे पास 68 डिवाइड बाई 2 माइनस में सी एफ जो कि है हमारे पास 22 डिवाइड बाई एफ है हमारे पास 20 एंड मल्टीप्लाई में एच है जो कि है 20। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 34। अब यहाँ पर 34 माइनस 22 किया तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 12 डिवाइड बाई 20 और यहाँ पर है मल्टीप्लाई में 20। तो ये 20 के साथ 20 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या है हमारे पास 125 प्लस में 12, इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ जाएगा आंसर 137। आई होप आपको मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है वो भी आपको पता चल चुका होगा। यहाँ पर मीडियम का दोबारा से बता देती हूँ। एल प्लस में एन डिवाइड बाई 2 माइनस में सी एफ डिवाइड में एफ मल्टीप्लाई में एच। एच का आपको पता ही है, एच क्या होता है क्लास साइज होता है, मीन्स आप डिफरेंस भी बोल सकते हो। 85 में से 65 बड़े वाले डिजिट में से लोअर जो डिजिट होती है उसको माइनस कर देंगे तो हमें एच मिल जाएगा। एफ क्या होता है, एफ जो फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट डिजिट होती है उसको हम बोलते हैं एफ। और एल क्या होता है, जो हाईएस्ट जो फ्रीक्वेंसी में डिजिट आई है उसकी जो लोअर लिमिट होती है क्लास साइज होता है वो होता है एल। एन क्या होता है, जो हम सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को जैसे हम ऐड करते जाएंगे और लास्ट जो हमारे पास सी एफ आएगा उसको हम बोलते हैं एन। ठीक है, एन को डिवाइड करना है, देन 2 के साथ माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई में एच करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मीडियन मिल जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और इसी के साथ हमारे जितने इस चैप्टर में फॉर्मूले यूज़ होने वाले हैं वो हमने रिवाइज़ कर लिए हैं, देख लिए हैं। और एक बार इसको दोबारा से देख लेना, रिवाइज़ कर लेना, किसी रफ नोटबुक पर सारे के सारे फॉर्मूले एक साथ लिख लेना। जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। जितनी बार आप फॉर्मूलों को लिखोगे और जितनी बार आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली सारे के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज की सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। तो आप इस चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और जितने भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। सो थैंक यू गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।